हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। ये क्लास 12, इट इज़ अ टॉपिक ऑफ क्लास 12, हाइलो एल्केन्स एंड हाइलो एरीन्स, चैप्टर नंबर 10। इस चैप्टर पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10.1 विच इज़ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। जैसे कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, इस कंपाउंड्स का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो क्वेश्चन इज गिवन, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, उन कंपाउंड्स का हमको स्ट्रक्चर बनाना है। ये क्लास 11th में आपने जीओसिम पढ़ा होगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि हम कैसे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, या कोई कंपाउंड दिया गया है तो उसका हम स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। तो उसी के बेस पे हमें डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। लिखा है पहला 2-chloro-3-methyl पेंटेन। ध्यान देंगे इसके 2-chloro-3-methyl पेंटेन, इसका मतलब सबसे पहले इस पे ध्यान देंगे। पेंटेन का मतलब हो गया इसके मदर चेन में 5 कार्बन एटम्स आर देयर। तो आप लिखेंगे कैसे 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन एटम आप बना देंगे। नंबरिंग आप चाहे इधर से करेंगे चाहे इधर से करेंगे। मान लीजिए आपने नंबरिंग इधर से करा तो 1 2 3 4 5, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। अब जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, ये कह रहा है 2 क्लोरो, इट मीन्स दूसरे नंबर वाले पे हमने Cl जोड़ दिया और तीसरे नंबर पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, यहाँ हम CH3 जोड़ देंगे। हो गया बेटा। तो दूसरे नंबर पे Cl जोड़ा, तीसरे नंबर पे CH3 हो गया। तो इसको कहेंगे 2-chloro-3-methyl और आपके मदर चेन में 5 कार्बन एटम्स आर देयर। अब सारे कार्बन एटम की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हम हाइड्रोजन एटम जोड़ते हैं। यहाँ कार्बन के साथ एक वैलेंसी भी दिखाई दे रही है, इसका मतलब 3 और वैलेंसी की जरूरत है। तो हम यहाँ लिख देंगे CH3। इस कार्बन के साथ 1 2 3 दिखाई दे रही है, ओनली 1 इज रिक्वायर्ड, तो हम CH लिख देंगे। इस कार्बन के साथ 1 2 3 वैलेंसी दिखाई दे रही है, तो यहाँ CH कर देंगे। इस कार्बन के साथ 2 दिखाई दे रही है, तो CH2 जोड़ देंगे। इस कार्बन के साथ केवल और केवल 1 दिखाई दे रही है, तो CH3 लिखेंगे। तो इस तरह से हमने ये देखा कि 2-chloro-3-methyl पेंटेन का स्ट्रक्चर ये हो सकता है। अंडरस्टूड। आइए नंबर 2 पे 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। फिर आप यहाँ ध्यान देंगे कि ये साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सेन का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से होगा। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लोहेक्सेन। अब आप कहीं से भी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं, जहां से आपकी इच्छा करें। तो मान लीजिए हमने नंबरिंग यहां से करा, तो 1 क्लोरो, एक के साथ Cl लगा देंगे और 4 नंबर पे एथाइल लगा हुआ है। यानी कि अगर ये 1 नंबर होगा बेटा तो ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। इस पोजिशन पे हम क्या लगा देंगे C2H5। एथाइल का फार्मूला होता है C2H5। तो हो गया 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह से हमने देखा कि द स्ट्रक्चर ऑफ 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर ये हो गया। ये पहले पोजीशन पे हमने Cl लगा दिया था और चौथे पोजीशन पे C2H5 यानी एथाइल लगा दिया था। ओके, नंबर नेक्स्ट थर्ड वन 4-tertiary butyl 3-iodoheptane। आगे इसको हम यहाँ आपको दिखाना चाहते हैं क्योंकि लंबा कार्बन है। कार्बन की संख्या बेटा 7 दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम्स आर देयर इन द मदर चेन। अब इसमें देखेंगे 4 नंबर पे टर्सरी ब्यूटिल लगा है, 3 नंबर पे आयोडो लगा है। अगर हम नंबरिंग मान लीजिए यहीं से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तीसरा वाला हो गया। तीसरे नंबर पे आपको आयोडो जोड़ना है, तो 3 आयोडो हो गया। और चौथे नंबर पे टर्सरी ब्यूटिल, ये चौथा नंबर हो गया। चौथे नंबर पे आप ऐसे जोड़ेंगे C के साथ सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। इसको कहते हैं टर्सरी ब्यूटिल। दिस इज नोन एज द टर्सरी ब्यूटिल विच इज कनेक्टेड एट द कार्बन नंबर 4। तो अब इसमें हम कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे। यहाँ कार्बन की वैलेंसी 1 दिखाई दे रही है, तो यहाँ लिख देंगे CH3। यहाँ 1 2 दिखाई दे रही है, तो यहाँ लिखेंगे CH2। यहाँ 1 2 3 दिखाई दे रही है, तो यहाँ लिखेंगे CH। यहाँ 1 2 3 दिखाई दे रही है, यहाँ लिखेंगे CH। यहाँ 1 2 दिखाई दे रही है, तो यहाँ लिखेंगे CH2। यहाँ 1 2 दिखाई दे रही है,
तो 2 और जरूरत है, CH2 यहाँ एक ही दिखाई दे रही, तो CH3। इस तरह से हमने देखा कि तीसरे नंबर पे I लगा है यानी आइडो, तो हम कहेंगे 3 आइडो, और चौथे नंबर पे टर्सरी ब्यूटिल। ये अल्फाबेटिकली हम लेते हैं कि दिस विल कम, बी विल कम फर्स्ट एंड आई विल कम लेटर, तो देयरफॉर हम इसका नाम कहेंगे 4 टर्सरी ब्यूटिल। चौथे नंबर पे टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और तीसरे नंबर पे आइडो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड शुड बी 4 टर्सरी ब्यूटिल 3 आइडो हेप्टेन। हो गया बेटा। अब नंबर नेक्स्ट कह रहा है 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2इन। इसमें अब इसके अगर हम मदर चेन में देखें तो ब्यूट 2इन का मतलब हो गया 4 कार्बन होना चाहिए, 1 2 3 एंड 4। नंबरिंग हम अगर स्टार्टिंग से करें तो ब्यूट 2इन यानी कि दूसरे नंबर वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब जरा देखेंगे, कह रहा 1,4 चौथे नंबर पे और पहले नंबर पे Br लगा हुआ, तो यहां लगा देंगे Br और यहां चौथे नंबर पे Br लगा देंगे। हो गया। अब कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। इस कार्बन के साथ 2 वैलेंसी दिख रही है तो 2 और हाइड्रोजन की जरूरत होगी। यहाँ 2 + 1 3 है, एक और H, यहाँ 2 + 1 एक और H, यहाँ 1 1 1 2 CH2। तो इस तरह से हमने देखा Br CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड Br। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2इन। तो सबसे पहले आप ये ध्यान देंगे कि हमारे मदर चेन में कितने कार्बन एटम हैं। हम उस कार्बन एटम को क्या करेंगे, इंडिकेट करने के बाद हम नंबरिंग करेंगे, चाहे फॉरवर्ड चाहे बैकवर्ड, जहाँ से भी आपकी इच्छा करे। तो हमने यहाँ से सारे एग्जाम्पल्स में लकली फॉरवर्ड डायरेक्शन से नंबरिंग करी है। तो इस तरह से हमने देखा कि द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। अब लास्ट बचा हुआ है 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटिल 2 मिथाइल बेंजीन। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। देखिए इसके मदर चेन में क्या दिखाई दे रहा है, 2 मिथाइल बेंजीन। तो बेंजीन दिख रहा है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लीजिए। दिस इज द बेंजीन स्ट्रक्चर। फिर कह रहा 1 ब्रोमो, कहीं से भी आप इच्छा ले लेंगे। अगर इसको 1 करेंगे तो 1 ब्रोमो, मान लीजिए यहाँ से Br आपने जोड़ दिया तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, ये पोजीशन हो गया। 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी चौथे नंबर पे 1 2 3 4 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ बेटा, 4 सेकेंडरी ब्यूटिल। सेकेंडरी ब्यूटिल का स्ट्रक्चर होगा CH CH2 CH3 और एक CH3 और यहाँ होगा, इसको कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटिल। 4 कार्बन एटम्स आर देयर और ये सेकेंडरी ब्यूटिल इज अटैच्ड एज द कार्बन नंबर 4। तो इस कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होगा 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटिल 2 मिथाइल भी बचा हुआ है, दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, तो इट इज फर्स्ट पोजीशन एंड इट इज सेकेंड पोजीशन। तो हो गया CH3। तो हम ये कह सकते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटिल 2 मिथाइल बेंजीन इज दिस वन। तो हमने यहां सीखा हाउ टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज द क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1 एंड द क्वेश्चन इज 10.1। अब इसी क्रम में हम आगे चलेंगे 10.3। एक क्वेश्चन दिया गया है, उसको क्वेश्चन में लिखा हूं, आंसर मैं आपको बता रहा हूं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन इज राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाई हाइलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ द प्रोपेन। वी नो दैट इज द प्रोपेन कितने होते हैं, कितने कार्बन होते हैं प्रोपेन में, 4 कार्बन एटम्स आर देयर इन द प्रोपेन। और इसमें डाई हाइलोजन के डेरिवेटिव्स जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होंगे वो हम इसमें बना सकते हैं। चल देखते हैं। तो इसमें 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। नंबर फर्स्ट, कार्बन की संख्या 3 है यानी कि प्रोपेन। अब अगर हम इसमें डाई हाइलोजन, मतलब आप क्लोरीन जोड़ दीजिए, ब्रोमीन जोड़ दीजिए, आयोडीन जोड़ दीजिए, व्हाटएवर, सपोज के लिए आप Cl जोड़ रहे हैं, तो पहले नंबर पे Cl जोड़िए, दूसरे नंबर पे Cl जोड़िए, सेकेंड वन। दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, सॉरी, पहले नंबर पे आपने Cl जोड़ा, तीसरे नंबर पे आपने Cl जोड़ा, ये 2 स्ट्रक्चर हो गए। तीसरा स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं।
आइए देखते हैं, दो स्ट्रक्चर हमने यहाँ दिखा दिया। अभी मैंने इसकी वैलेंसीज को कंप्लीट नहीं करा है। अभी देखते हैं नंबर 3 पोजीशन क्या क्या हो सकता है। ये इसी क्वेश्चन का ही पार्ट है। 1, 2 और 3 पहले नंबर पे सीएल हो गया और यहाँ भी आप एक सीएल जोड़ सकते हैं। और नंबर 4 हो गया 1, 2 और 3, यहाँ और यहाँ हमने एक सीएल जोड़ दिया और इसी पोजीशन पे 2 सीएल जोड़ दिया। तो अब इसकी वैलेंसी हो गई कार्बन की 1 and 2 मोर हाइड्रोजन रिक्वायर्ड। इस पे 1, 2, 3 दिखाई दे रही है, 1 मोर हाइड्रोजन। इस पे एक है तो 3 हाइड्रोजन, ठीक। इसमें 1 and 2 तो 2 की जरूरत है, CH2 इसमें 1 and 2 2 की जरूरत है, CH2 इसमें 1 and 2 एक 2 की जरूरत है। सॉरी बेटा, इसमें इस कार्बन पे 1, 2, 3 दिखाई दे रहा है, एक H की जरूरत है, इसमें 2 दिखाई दे रहा है तो 2H की जरूरत है, इसमें 1 दिखाई दे रहा है तो CH3। इसमें क्या करेंगे, ये CH3 हो गया, एक बैलेंस दिखाई देती है इसमें 1, 2, 3, 4। नो नीड टू ऐड द हाइड्रोजन बिकॉज द बैलेंसी ऑफ द कार्बन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। और यहाँ लिखेंगे CH3। अब ये 4 कंपाउंड पॉसिबल हैं। हमने लिखा राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द डिफरेंट डाई हाइलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ द प्रोपेन। प्रोपेन आपने देखा तीनों ही 1, 2, 3, 4 जो चारों कंपाउंड हैं, उस चारों कंपाउंड में 3 कार्बन एटम दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इसका नॉमेनक्लेचर करें तो मैं आपको बताऊं, इसका नॉमेनक्लेचर होगा 1, 2 डाई क्लोरोप्रोपेन। इसका नॉमेनक्लेचर होगा 1, 2, 3 पहले और तीसरे पे लगा हुआ है तो 1, 3 डाई क्लोरोप्रोपेन। इसका क्या नाम होगा, 1, 1 डाई क्लोरोप्रोपेन और इसका नाम होगा 2, 2 डाई क्लोरोप्रोपेन। तो इस तरह से देयर आर 4 स्ट्रक्चर्स जो डाई हाइलोजन की जगह हम डाई क्लोरो कर दें, अगर डाई क्लोरोप्रोपेन के ये 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर हमको GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो क्लास 11th में है हम उसको ध्यान से पढ़े हुए हैं तो हम किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10.5 क्वेश्चन इज सेइंग दैट इज ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर मोनोहाइलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चंस आर गिवन। इसमें हमको मेजर मोनोहाइलो प्रोडक्ट्स फाइंड करना है, यही इस क्वेश्चन का नेचर है। इसमें देखिए द कंपाउंड इज गिवन दिस मच, तो इसमें ये SOCl2 से रिएक्शन करेगा तो मेजर प्रोडक्ट शुड बी लाइक दैट। ये हो गया, आपने यहां देखा OH हटेगा और इसके जगह पे Cl जुड़ जाएगा। चूंकि हमको मेजर प्रोडक्ट ही लिखना है, हम इसमें यहां लिख सकते हैं प्लस HCl और प्लस SO2 ध्यान देंगे। लेकिन हमको केवल मेजर प्रोडक्ट क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन या 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन शुड बी द कंपाउंड। अब इसमें देखेंगे दूसरे में, इसमें भी कह रहा है कि मोनोहाइलो प्रोडक्ट आपको बनाना है। तो मोनोहाइलो प्रोडक्ट में क्या होगा, दिस इज द बेंजीन रिंग। इसमें से इस पोजीशन पे NO2 लगा है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। यहां जहां लगा है CH2 CH3, यही यह कार्बन इस बेंजीन रिंग के करीब है, इसलिए क्या होगा बेटा, इसी पे Br और जो दूसरा CH3 था उस इस कार्बन से जुड़ा होगा। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। नंबर 3, अगर ये HCl से रिएक्शन करेगा तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहां OH है, इस OH को यह Cl डिस्प्लेस करेगा तो कंपाउंड शुड बी यहां हमने OH जोड़ा हुआ है वो ऐसे रहेगा और यहां से क्या जुड़ जाएगा CH2Cl। यहां से OH और H मिलकर H2 बन गया, लेकिन हमको केवल मेजर प्रोडक्ट लिखना है। अगले में क्या होगा इसको जरा ध्यान से देखेंगे। ये क्या होगा, ये जो I होगा इसी पोजीशन पे इसी कार्बन से जुड़ेगा और ये चाह करके ये जो साइक्लोहेक्सीन है 1 मेथाइल साइक्लोहेक्सीन, ये साइक्लोहेक्सीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया CH3 और इसी पोजीशन पे I यानी आयोडो आकर के जुड़ जाएगा
और ये H इसके साथ जुड़ा तो ये साइक्लोहेक्सीन में कन्वर्ट हो गया। इसमें देखेंगे Br और I Br के द्वारा डिस्प्लेस हो गया तो बनेगा CH3 CH2 I आइडो एथेन जिसका नाम होगा और प्लस NaBr और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन दिस साइक्लोहेक्सीन रिएक्ट्स विद द Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, तो क्या हो जाएगा, इसका जो मेजर प्रोडक्ट होगा बेटा वो क्या होगा ये इसके साथ था ही, यहाँ इस पोजीशन पे Br जुड़ जाएगा और बस यही इसका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ Br हो गया और यहाँ से H निकलेगा और ये H प्लस Br बचेगा, तो HBr शुड बी द अनदर प्रोडक्ट। तो हमें कह सकते हैं कि मेजर प्रोडक्ट अगर हमने देखा कि दिस इज द क्वेश्चन, जब ये SOCl2 से रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा 1-क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। यहाँ से एक H हटेगा तो इस H की जगह पे Br आके जुड़ेगा तो बनेगा CHBr और CH3 इसके साथ जुड़ा हुआ था, NO2 जैसे था, यहाँ CH2OH, OH हट करके Cl जुड़ जाएगा, यहाँ दिखा दिया हमने, और फिर इसमें CH3HI आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा और ये जब जुड़ेगा तो ये साइक्लोहेक्सीन विल बी कन्वर्टेड इनटू द साइक्लोहेक्सेन। और नेक्स्ट में CH3 CH2 Br प्लस NaI, I यहाँ जाएगा Br वहाँ चला जाएगा और इसमें क्या होगा प्लस Br2, ये Br यहाँ से H डिस्प्लेस होगा, एक Br आकर इस पोजीशन पे आ गया, तो दिस इज नोन एज द 1-ब्रोमोसाइक्लोहेक्सीन। इस तरह से ये सारे के सारे मेजर प्रोडक्ट हो गए, विच इज अ क्वेश्चन ऑफ 10.5। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें NCERT के तमाम क्वेश्चंस देखने के लिए, सॉल्व करने के लिए। थैंक यू वंस अगेन।